हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि ड्यूरिंग व्हिच स्टेजेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस रिस्पेक्टिवली डज द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट। देखिए, हमसे पूछा गया कि माइटोसिस और मियोसिस ये दो जो प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का, इसमें कौन सा स्टेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है, सेंट्रोमियर अलग हो जाता है। ये है हमारा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन को आंसर देने के लिए हमें माइटोसिस और मियोसिस का हर एक स्टेज को जानना पड़ेगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं माइटोसिस से। थोड़ा सोचते हैं कि माइटोसिस में होता क्या है, उसका क्या क्या स्टेज है। तो भाई माइटोसिस से शुरू करते हैं। देखिए, माइटोसिस, सो इट इज अ फेज ऑफ सेल डिवीजन। माइटोसिस का 5 फेज होता है। पहला आता है प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन आता है एनाफेज, देन टेलोफेज, एंड ये 4 फेज हो जाने के बाद शुरू होता है हमारा साइटोकाइनेसिस। तो ये हमें पता है कि भाई माइटोसिस में ये 5 चीज होता है। पहले आता है प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टेलोफेज, और ये 4 फेज कंप्लीट होने के बाद शुरू होता है साइटोकाइनेसिस। तो अब हमें जानना है कि भाई ये जो 5 फेज है, इसमें कौन सा स्टेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है, यही तो हमें पूछा गया है क्वेश्चन में। तो चलिए जान लेते हैं कि एक एक फेज में होता क्या है। तो प्रोफेज से शुरू करते हैं। प्रोफेज में क्या होता है देखिए, तो प्रोफेज में क्रोमोसोम्स जो होता है ना, क्रोमोसोम्स कंडेंस कर जाता है भाई। क्रोमोसोम्स कंडेंस होने लगता है और इसके साथ साथ न्यूक्लियर जो एनवेलप होता है ना, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन, सो न्यूक्लियर एनवेलप इज ब्रेकिंग। तो ये होता है प्रोफेज में। क्या होता है, क्रोमोसोम कंडेंस कर जाता है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होता है वो कंडेंस होने लगता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो ब्रेक होने लगता है। तो चलिए, ये होने के बाद आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में ये जो कंडेंस्ड क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम कंडेंस होने लगा था प्रोफेज में, वो कंडेंस्ड क्रोमोसोम आ जाता है मेटाफेजिक प्लेट में। मेटाफेजिक प्लेट में आ जाता है ना। एकदम सेंटर में क्रोमोसोम सारे अरेंज होने लगता है। ये होता है मेटाफेज में। एनाफेज में देखिए क्या होता है, क्रोमैटिड्स। एनाफेज में क्या होता है, क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम आर सेपरेटेड। मतलब क्या हुआ देखिए, सो इन एनाफेज द क्रोमैटिड्स of each chromosome are started separating, अलग होने लगता है क्रोमैटिड्स। तो क्रोमैटिड्स अलग होने लगता है, मतलब क्या हो रहा है ज़रा सोचिए। क्रोमैटिड्स कहाँ कैसे रहता है, एक क्रोमोसोम, मतलब अगर ये एक क्रोमोसोम हुआ है ना, तो इसे हम कितने क्रोमैटिड से बनता है एक क्रोमोसोम? एक क्रोमोसोम बनता है 2 क्रोमैटिड से। मतलब ऐसे रहता है एक क्रोमैटिड और ऐसे रहता है दूसरे क्रोमैटिड। तो ये दोनों क्रोमैटिड जॉइन होके बनाता है एक क्रोमोसोम। तो हमें पता है कि दोनों क्रोमैटिड्स जिस जगह पे जॉइन होता है इसे हम बोलते हैं क्या, सेंट्रोमियर। तो भाई देखिए एनाफेज में क्या हो रहा है, एनाफेज में क्रोमैटिड सेपरेट होता है, मतलब सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम ब्रेक हो जाता है एनाफेज में। सेंट्रोमियर अगर ब्रेक नहीं होगा तो कैसे क्रोमैटिड्स अलग होंगे? तो क्रोमैटिड्स आर सेपरेटिंग, मतलब
सेंट्रोमियर ब्रेक्स इन एनाफेज। तो हमें पता चल गया हमारा आंसर कि एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है। तो पता चला। तो चलिए टेलोफेज को भी देख लेते हैं। टेलोफेज में क्रोमोसोम्स कहाँ आ जाता है? एट द पोल्स। क्रोमोसोम्स आ जाता है पोल्स में, टेलोफेज में। एंड द न्यूक्लियर इन्वेलप इज रिफॉर्म्ड। मतलब देखिए, टेलोफेज में क्रोमोसोम्स अलग होके पोल में आ जाता है, और जो न्यूक्लियर इन्वेलप प्रोफेज में ब्रेक होने लगा था, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नया से फॉर्मेशन होने लगता है, नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होने लगता है टेलोफेज में। तो ये होता है 4 फेज का स्टोरी। और साइटोकाइनेसिस मतलब क्या? साइटोकाइनेसिस मतलब सिंपली ब्रेकिंग ऑफ द सेल। मतलब साइटोप्लाज्म को जो जब ब्रेक होता है सेल का, उसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो इसे हम अभी छोड़ देते हैं। हमें ये 4 फेज को अच्छी तरीके से समझना है। सो माइटोसिस में पहले शुरू होता है प्रोफेज में क्रोमोसोम कंडेंस होने लगता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक होने लगता है। उसके बाद मेटाफेज में जो क्रोमोसोम जो कंडेंस्ड हो गया था, प्रोफेज में जो कंडेंस्ड क्रोमोसोम था वो आ जाता है सेंटर में और फॉर्म करता है मेटाफेजिक प्लेट। देखिए, कंडेंस्ड क्रोमोसोम फॉर्म्स मेटाफेजिक प्लेट। उसके बाद आता है एनाफेज में क्रोमोसोम ब्रेक हो जाता है। कहाँ से? सेंट्रोमियर से ब्रेक होता है क्रोमोसोम और 2 क्रोमैटिड्स अलग अलग हो जाता है एनाफेज में। और टेलोफेज में वो अलग जो क्रोमैटिड्स हो जाता है वो चला जाता है एक दूसरे पोल में। सो क्रोमैटिड्स गो इनटू ऑपोजिट पोल्स एट टेलोफेज, एंड उसके साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो ये है हमारा स्टोरी। तो हमें पूछा गया था भाई, माइटोसिस का कौन सा फेज में सेंट्रोमियर ब्रेक होता है? देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था, ड्यूरिंग व्हिच स्टेज ऑफ माइटोसिस द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट। तो क्या होगा आंसर? देखिए, इन एनाफेज, है ना। तो हमें ये पता चल गया कि भाई एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है और क्रोमैटिड्स अलग अलग हो जाता है। लेकिन ये तो माइटोसिस का स्टोरी गया। अब हमें देखना पड़ेगा कि मियोसिस में क्या होता है ना। क्योंकि हमें पता है माइटोसिस सिर्फ एक ही है, लेकिन मियोसिस का स्टोरी थोड़ा अलग है। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ये दोनों तरह का मियोसिस होता है। पहले होता है मियोसिस 1, उसके बाद आता है मियोसिस 2। तो चलिए, माइटोसिस का स्टोरी तो हमें समझ में आ गया, एनाफेज। अभी हमें मियोसिस के बारे में थोड़ा पता लगाना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं मियोसिस में होता क्या है। तो पहली बात यह है कि मियोसिस में 2 पार्ट्स होते हैं। एक है मियोसिस 1 एंड दूसरा है मियोसिस 2। तो ये दोनों जो प्रोसेस होता है मियोसिस में, इन दोनों में फ़र्क क्या है ये पहले हमें समझना पड़ेगा। इन दोनों में कहाँ पे कौन सा स्टेज में सेंट्रोमियर ब्रेक होता है वो हमें ढूंढना है। तो चलिए मियोसिस 1 का स्टेजेस देख लेते हैं। तो मियोसिस 1 में भी 4 स्टेज है। ठीक माइटोसिस की तरह मियोसिस में भी 4 स्टेजेस होंगे। क्या क्या होंगे? सिमिलरली प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। एंड मियोसिस 2 का भी 4 स्टेज होंगे, सेम नाम होगा। क्या होगा बताइए आप? सो मियोसिस 2 का भी होगा प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। सो ये देखिए, ये 8 स्टेजेस होता है मियोसिस में। ठीक है, मियोसिस 1 का 4 स्टेज,
देन शुरू होता है म्यूसिस 2 का ये 4 स्टेज। कैसे होता है ये स्टेजेस? शुरू होता है प्रोफेज 1 से, देन मेटाफेज 1, देन एनाफेज 1, देन टेलोफेज 1, उसके बाद शुरू होता है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड देन टेलोफेज 2। ये ऐसे आता है, उसके बाद ये ऐसे जाता है और ऐसे खत्म होता है। तो ये है पूरा म्यूसिस का स्टोरी। तो हमें कहाँ पे फोकस करना है ज़रा सोच के बताइए। हमने माइटोसिस में देखा कि जब भी कोई क्रोमोसोम स्प्लिट होता है, माइटोसिस में हमने देखा जब भी कोई क्रोमोसोम स्प्लिट होता है वो कौन सा स्टेज में होता है? वो एनाफेज में होता है। पहले ही हमें देख चुका ये। लेकिन यहाँ पर तो भाई साहब दोनों एनाफेज हैं। म्यूसिस 1 में है एनाफेज 1 एंड म्यूसिस 2 में है एनाफेज 2। तो इन दोनों एनाफेज में, एनाफेज 1 एंड एनाफेज 2, इन दोनों में कहाँ पे क्रोमोसोम ब्रेक होके क्रोमैटिड फॉर्म करेगा? इन दोनों में कहाँ पे सेंट्रोमियर ब्रेक होगा? ये हमें ढूंढना है। हमें बाकी सारा स्टेज में फोकस नहीं करना है, हमें सिर्फ ढूंढना है एनाफेज 1 और एनाफेज 2 के बीच में, इन दोनों स्टेज में कौन सा स्टेज पे ब्रेक होता है सेंट्रोमियर, ये हमें सोचना है। तो चलिए पहले मैं आपको डायग्राम शो कराता हूँ, इन दोनों स्टेज का सिंप्लीफाइड डायग्राम आपको दिखा देता हूँ, तब आप खुद ही बता देना कि इन दोनों में एनाफेज 1 और एनाफेज 2 में कहाँ पे ब्रेक हो रहा है सेंट्रोमियर। तो चलिए ध्यान से देखिएगा डायग्राम। देखिए पहले मैं एनाफेज 1 का बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं सेल, ये हो गया हमारा 2 पोल्स, ठीक है, ये 2 पोल्स हो गया हमारा, और ये हो गया। अब देखिए पहले वाला सिचुएशन जो मैं अभी बना रहा हूँ वो है एनाफेज 1 का, ठीक है, एनाफेज 1 का। और ये दूसरे वाला सिमिलरली मैं एक बना लेता हूँ पहले, ये हमारा पोल्स होंगे, है ना। अब ये जो दूसरा जो डायग्राम है ये है भाई एनाफेज 2 का डायग्राम। अब यहाँ पे मैंने अभी क्रोमोसोम्स नहीं ड्रॉ किए हैं, अभी मैं क्रोमोसोम ड्रॉ करूँगा। तो एनाफेज 1 में क्या होता है, देखिए कैसे दिखता है क्रोमोसोम्स। एनाफेज 1 में ऐसे रहता है क्रोमोसोम्स, देखिए ऐसे रहता है क्रोमोसोम्स एनाफेज 1 में। मतलब क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने 4 क्रोमोसोम्स ड्रॉ किया है ना। ये है एक क्रोमोसोम, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये 4 क्रोमोसोम्स को ध्यान से देखिए, ये 4 क्रोमोसोम्स आर कनेक्टेड एट दिस पॉइंट, है ना। ये 4 क्रोमोसोम्स जो है वो इस पॉइंट में कनेक्टेड है, मिडिल पॉइंट में कनेक्टेड है। मतलब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये मिडिल पॉइंट को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स जहाँ पे ज्वाइन होके रहता है, मतलब जहाँ पे क्रोमैटिड्स ऑफ ए क्रोमोसोम ज्वाइन होके रहता है, उसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। तो भाई साहब यहाँ पर तो सेंट्रल पार्ट ज्वाइंट हुआ है, मतलब सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट हियर। ये जो क्रोमोसोम्स मैंने ड्रॉ किया है एनाफेज 1 में, यहाँ पर देखिए सेंट्रोमियर इज ज्वाइंट, सेंट्रोमियर तो ब्रेक नहीं हुआ। बाद में सोचता हूँ, पहले एनाफेज 2 का डायग्राम देख लेता हूँ। तो एनाफेज 2 में देखिए ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, ये मैंने एनाफेज 2 में ड्रॉ किया है एक एक क्रोमैटिड्स, एक एक क्रोमैटिड्स। मतलब ध्यान से देखिए, अब एनाफेज 1 में मैंने ड्रॉ किया है क्रोमोसोम, एनाफेज 2 में मैंने ड्रॉ किया है क्रोमैटिड्स। मतलब एनाफेज 1 में क्रोमोसोम था, मतलब क्रोमोसोम्स में क्रोमैटिड्स ज्वाइंट हुआ था सेंट्रोमियर में। और एनाफेज 2 में क्रोमोसोम है ही नहीं, क्रोमोसोम हैज बीन सेपरेटेड, मतलब क्रोमैटिड्स
अलग अलग हो गया है NF2 में, मतलब कोई सेंट्रोमियर है ही नहीं। अगर कोई क्रोमोसोम नहीं है मतलब क्रोमैटिड हैज बीन सेपरेटेड, मतलब कोई सेंट्रोमियर भी नहीं है, मतलब क्रोमोसोम्स का सेंट्रोमियर स्प्लिट होके क्रोमैटिड्स अलग अलग हो गया। कहाँ पे? एनाफेज 2 में। ध्यान से सुनिएगा अब, एनाफेज 1 में क्या होता है? एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड, मतलब होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स था वो सेपरेट हो गया। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम देखिए सेपरेट हो गया है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गया है एनाफेज 1 में, लेकिन सेंट्रोमियर इज इंटैक्ट, सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हुआ है। तो एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होगा, लेकिन सेंट्रोमियर डज नॉट ब्रेक, सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं करेगा। और देखिए एनाफेज 2 को, एनाफेज 2 में क्या ब्रेक होता है? सिस्टर क्रोमैटिड्स आर ब्रोकन, मतलब जो होमोलोगस क्रोमोसोम था पहले, वो होमोलोगस क्रोमोसोम का जो क्रोमैटिड्स होता है उसे हम सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं, है ना। सिस्टर क्रोमैटिड्स हम किसे बोलते हैं? द क्रोमैटिड्स ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज सिस्टर क्रोमैटिड। तो वो सिस्टर क्रोमैटिड कहाँ पे ब्रेक हो रहा है? एनाफेज 2 में। सो एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर इज स्प्लिटेड, सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है एनाफेज 2 में, तभी तो सिस्टर क्रोमैटिड्स फॉर्म हुआ है। सिस्टर क्रोमैटिड्स फॉर्म हुआ है मतलब सेंट्रोमियर टूट गया। तो अब हमें पता चल गया कि भाई साहब एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम आर सेपरेटेड, नॉट द क्रोमैटिड, सो सेंट्रोमियर बिकम्स इंटैक्ट, एंड एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ दोज होमोलोगस क्रोमोसोम आर सेपरेटेड, सो सेंट्रोमियर मस्ट बी स्प्लिटेड, सेंट्रोमियर को स्प्लिट होना ही है। तो अब बताइए आप ही क्या होगा हमारा आंसर? मियोसिस में कहाँ पे सेंट्रोमियर ब्रेक होता है? सेंट्रोमियर ब्रेक होता है एनाफेज 1 में या एनाफेज 2 में? भाई साहब एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर ब्रेक होता है, तो एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर ब्रेक होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ऑलरेडी आपको आंसर मिल गया होगा। तो देखिए ऑप्शन 2 को देखिए, एनाफेज एंड एनाफेज 2। तो माइटोसिस का एनाफेज में सेंट्रोमियर ब्रेक होगा और मियोसिस का एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर ब्रेक होगा। सो वी हैव गॉट आवर आंसर, सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन 2। So hope you have enjoyed the solution of this problem. So thank you all.